2019 में एक आदमी की वाइफ का मर्डर हो गया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पर किलर कभी नहीं मिला। सबने उस आदमी को कहा, मूव ऑन करो, लेकिन उसने एक अजीब डिसीजन लिया। उसने वह घर कभी नहीं छोड़ा और 6 साल तक उसने उस खून के दाग को भी साफ नहीं किया, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन साइंस इतनी आगे बढ़ेगी कि किलर पकड़ा जाएगा। और 2025 में वही हुआ। स्टोरी बिगिंस। यह कहानी है समर वर्मा की, मुंबई का एक सिंपल आदमी जो अपनी वाइफ अनन्या के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। उनकी लाइफ सिंपल थी, ऑफिस, घर, वीकेंड मूवी और छोटी छोटी खुशियां। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। उस रात बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी डोरबेल बजी। अनन्या ने दरवाजा खोला और अगले ही सेकंड एक जोर का थड़ सुनाई दिया। जब समर भागकर लिविंग रूम में आया तो उसने अनन्या को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उसके सर के पास खून फैल चुका था और कुछ ही सेकंड्स में अनन्या की सांसें रुक गई। पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सीसीटीवी चेक हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। न कोई विटनेस, न कोई क्लियर सस्पेक्ट। केस धीरे धीरे कोल्ड केस बन गया। सबने समर को कहा, घर छोड़ दो, नई लाइफ स्टार्ट करो। लेकिन समर ने एक शॉकिंग डिसीजन लिया। उसने वो अपार्टमेंट कभी नहीं छोड़ा। उसने 6 साल तक उस घर का रेंट दिया, जबकि वो वहां रहता भी नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसने अनन्या के खून के दाग को भी कभी साफ नहीं किया। हर महीने वह घर आता, उस दाग के पास बैठता और एक कैंडल जलाता। लोग उसे पागल समझने लगे, पर समर बस एक ही बात कहता था, एक दिन साइंस इतनी आगे बढ़ेगी कि किलर पकड़ा जाएगा। और फिर 2025 आया। गवर्नमेंट ने एक नया डीएनए रीएनालिसिस प्रोग्राम स्टार्ट किया। पुराने अनसॉल्व केसेस को नए डीएनए डेटाबेस से मैच किया जा रहा था। पुलिस ने अनन्या के केस का एविडेंस भी दोबारा टेस्ट किया और इस बार डीएनए मैच मिल गया। किलर का नाम था मीरा कपूर। यह नाम सुनते ही समर शॉक हो गया, क्योंकि मीरा कोई स्ट्रेंजर नहीं थी। वह उसकी कॉलेज क्लासमेट थी। कॉलेज में मीरा समर से प्यार करती थी, लेकिन समर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और कुछ ही टाइम बाद समर की लाइफ में अनन्या आ गई। पुलिस को लगा मोटिव क्लियर है, रिजेक्टेड लव, रिवेंज, जेलसी। लेकिन समर को एक बात समझ नहीं आ रही थी, अगर मीरा ही किलर थी तो वह 6 साल तक चुप क्यों रही? समर ने डिसाइड किया वह डायरेक्टली मीरा से बात करेगा। उसने उसका नंबर निकाला और उससे कॉल किया। फोन उठते ही मीरा ने कहा, हेलो समर। समर हैरान हो गया। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूं? मीरा हंसी और उसने जो कहा उसने समर को हिला दिया। उसने कहा, 6 साल हो गए समर, तुम्हारी आवाज कैसे भूल सकती हो? समर ने उससे बताया कि पुलिस को सब पता चल चुका है, डीएनए मैच हो गया है। लेकिन मीरा ने न तो डीन किया न ही शॉक हुई। उसने बस एक बात कही, हां मैंने ही किया। फिर उसने एक और शॉकिंग बात बताई। उसने कहा, मैं तुम्हें हर महीने देखती थी। समर समझ नहीं पाया। तब मीरा ने बताया, जब भी समर अपार्टमेंट रेंट देने आता था वह आसपास ही होती थी। 6 साल तक वो उससे दूर से देखती रही। और फिर समर ने पूछा, तुम अभी कहां हो? फोन पर कुछ सेकंड्स की साइलेंस हुई। फिर मीरा ने कहा, तुम्हारे पीछे। समर ने धीरे से मुड़कर देखा और उसका दिल रुक गया। मीरा उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर खड़ी थी। पुलिस भी कुछ ही मिनट्स में वहां पहुंच गई, लेकिन अरेस्ट होने से पहले मीरा ने सच बताया। उसने कहा, उस रात वो समर से मिलने आई थी। दरवाजा अनन्या ने खोला, उनके बीच आर्ग्यूमेंट हुआ और गुस्से में मीरा ने दरवाजा पुश किया। अनन्या पीछे गिर गई और उसका सर टेबल के कॉर्नर से टकरा गया। वही उसकी मौत की वजह बनी। यह प्लान्ड मर्डर नहीं था, पर डर के मारे मीरा वहां से भाग गई। 6 साल तक वो गिल्ट के साथ जीती रही और आखिर में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे ले गई और 6 साल बाद समर ने पहली बार उस खून के दाग को साफ किया, क्योंकि उसका इंतजार खत्म हो चुका था।
कभी कभी जस्टिस जल्दी नहीं मिलता, लेकिन सच का एक अजीब तरीका होता है, वो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही रियल लाइफ इंस्पायर्ड मिस्टीरियस स्टोरीज लेकर आते रहते हैं।